नहीं करती है, ये लड़की गैर मर्दों से नजरें तो नहीं मिलाती है, ये लड़की हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। वाली तो नहीं है, ये लड़की इतरा इतरा करके गली कूचों में टहलने वाली तो नहीं है। अगर ऐसी लड़की कोई मिल जाए जो व्हाट्सएप चला रही हो, गैर मर्दों से नजरें मिला रही हो, गैर मर्दों से बातें कर रही हो, फेसबुक चला रही हो, ओढ़नी उतार करके गली कूचों में टहल रही हो, गैर मर्दों के साथ में बाजार जा रही हो, गैर मर्दों के साथ में दिन भर टहल रही हो, अगर ऐसी लड़की का तुम्हें पता चल जाए तो ये सब उसके अंदर कट है, और कट लगे हुए लड़की से कभी लड़के का रिश्ता मत लगाना, वरना तुम्हारे लड़के की सत्यानाश हो जाएगी। अगर तुम्हारी लड़की है तो कट लगे हुए लड़के से कभी रिश्ता मत लगाना। अब आओ नबी के कौनैन की बारगाह में चलते हैं। सरकार फरमाते हैं रिश्ता तलाश करो तो उसका दुकान ना देखो, उसका मकान ना देखो, उसकी जायदाद ना देखो, जगह जमीन ना देखो, बल्कि ये देखो इसके सीने में इश्क मुस्तफा है कि नहीं है, इसके सीने में नबी के कौनैन का इश्क है कि नहीं है, इसके जुबान पर नबी का जिक्र है कि नहीं है, इसके घर के अंदर इस्लामी माहौल है कि नहीं है। अगर उसके घर पे फूस रखा हो, छप्पर रखा हो, मगर घर में कुरान पढ़ा जा रहा हो, तो अपनी लड़की हो या लड़के हो उसका रिश्ता लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों जाग जाओ, कभी दौलत के चक्कर में मत पड़ना, ये दौलत मिटने वाली है, सुभान अल्लाह। दौलत खत्म हो जाएगी मगर मेरे नबी का दीन कभी खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। दौलत के लालच में मत पड़े, और नौजवानों अपने आप को इस्लामी माहौल में ढाल लो, इस्लामी सांचे में ढल जाओ, और एक जज्बा पैदा करो अपने अंदर। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। एक जज्बा पैदा करो। यहूदियों का बाजार है, किसका बाजार है? यहूदियों का बाजार है। एक खातून है जो गई थी कुछ जेवर खरीदने के लिए। अब जब यहूदियों के बाजार में वो जेवर खरीदने के लिए गई, एक दुकान पर, सुनार के दुकान पर पहुंची थी, बड़े अच्छे अच्छे जेवर रखे हुए थे। अब ये लड़की जा करके जब पहुंची, ये खातून जा करके पहुंची तो ये हुस्न की मलिका थी, एकदम बड़ी खूबसूरत थी ये खातून, बड़ी खूबसूरत थी। जब उस दुकान पे पहुंची, जो दुकान वाला जो था, जब उसकी नजर इस खातून पर पड़ी है तो बिल्कुल एकदम आशिक हो गया, अपनी दुकान को भूल गया वो यहूदी आशिक हो गया। तो कहा कौन सा माल लेना है? कहा ये फला फला चीज हमको पसंद है, ले लो, उठा लो। जब उठाया कहा इसको वजन करो, वजन किया गया, कितने में है? इतने रुपये में है। उसने रुपया निकाल करके दिया, और इसने माल दिया, जेवर दिया, और जेवर देने के बाद में उसका रुपया भी वापस कर दिया। यहूदी ने रुपया भी वापस कर दिया। खातून एक मुसलमान थी, रसूले कौनैन से इश्क करती थी, अल्लाह की बंदी थी, वो जेवर भी दिया, रुपया भी वापस लौटा दिया। वो अल्लाह की बंदी कहती है, अरे ये क्या, जेवर भी दे दिया, रुपया वापस कर दिया। कहा ये रुपया तुम ले लो, जेवर भी ले लो, मगर एक बात है उसे मान लो। कहा कौन सी बात है? कहा बस एक रात के लिए मुझे अपने पास टाइम दे दो। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, वो अल्लाह की बंदी थी, नेक थी, वो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर कोई ऐसी आवारा औरत होती, इज्जत को बेचने वाली औरत होती, चंद टिक्कों के अवध वो औरत अपनी इज्जत को खो देती, इज्जत बेच डालती, मगर वो इज्जत बेचने वाली नहीं थी औरत। जैसे इतनी जुबान उस खुली है उसकी, फौरन उसने उसके माल को उठा के उसके मुंह पे फेंक दिया। ले अपना माल, ले अपना रकम मुझे वापस कर दे, अपना माल ले ले, तुझे जेवर तेरे दुकान से मैं ले लेके जाऊंगी, रख ले, मुझे इसे रुपये की जरूरत नहीं है, इसे जेवर की मुझे जरूरत नहीं है, ले ले। जैसे इतना कहा, औरत बगल हुई दुकान से, उस यहूदी का जो बाजार था, हर दुकान पर उसने खबर पहुंचा दिया, ये लोगों आओ, आ जाओ, अब इस औरत के इज्जत पर हमें हमला करना है। अल्लाह अकबर।
उसी यहूदी की बाजार में एक मुस्लिम नौजवान था जो सौदा खरीदने के लिए गया था। उस मुस्लिम नौजवान एक दुकान पर खड़े होकर के यह माजरा देख रहा था कि अल्लाह की एक बंदी है, खातून है, जो इज्जत लूटने पर ये लोग तुले हुए हैं। नजर जब उसकी पड़ी है तो जिस दुकान पर वो सौदा खरीद रहा था, अपने सौदे को उठा करके उस दुकान पर रख दिया और वापस लौटा। खातून के पास आया, कहा खातून क्या बात है? तो कहा ये मेरी इज्जत से खेलने वाला है, ये बार बार मुझे ललकार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारी इज्जत लुट जाएगी। नौजवान ने जब खातून के जबान से इतना सुना तो उसके आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह की बंदी, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दायां बाजू कटेगा तो कटा दूंगा, बायां कटेगा तो कटा दूंगा, अगर तलवार गर्दन पर चलेगी तो गर्दन भी कटा दूंगा, मगर तेरी इज्जत बाजार में लुट जाए, नीलाम हो जाए, कि हमसे गवारा नहीं होगा, कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह अकबर। बचाने के लिए करीब आया। यहूदी ने सारे यहूदियों को ललकार दिया और भी यहूदी उसके करीब आ गए। नौजवान से पूछ रहे हैं, ए नौजवान, तू कौन होता है इसको बचाने वाला? क्या ये तेरी बहन लगती है? क्या ये तेरी बेटी लगती है? क्या ये तेरी और कोई लगती है? तो नौजवान कहता है, अरे नादानो, ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी बहन नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। हम बहन की नातन से इसका हेल्प नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारी के नातन इसका हेल्प नहीं कर रहे हैं, भतीजी के नाते हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि मामला यह है कि जिस नबी का कलमा ये पढ़ती है उसी नबी का कलमा मैं पढ़ रहा हूँ। जिस नबी को ये मानती है उस नबी को मैं मानता हूँ, और ये कलमा की बुनियाद पर मैं इसकी मदद करने के लिए आ गया हूँ। अगर गर्दन कटे तो कटा दूंगा, मगर इसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा, इसकी इज्जत पर धब्बा नहीं लगने दूंगा। अल्लाह अकबर। ये है नौजवान। अब यहूदियों चारों तरफ से आकर के घेर लेते हैं। वो नौजवान है, खातून को कहा, ए खातून जरा तू साइड में हो जा, उसको साइड कर दिया। चारों तरफ से यहूदियों का बाजार है और यहूदी नौजवान चारों तरफ से आ गए हैं इज्जत लूटने के लिए, इज्जत पर धावा बोलने के लिए, मगर अब दो के अलावा तीसरा कोई नहीं है। वो भी एक खातून है और एक मुस्लिम नौजवान मर्द है। ए नौजवानों, अगर जर्रा बराबर भी खैरत तुम्हारे अंदर है तो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करो और इस मुस्लिम नौजवान को देखो किस तरीके से अपने बहन की इज्जत बचा रहा है। हालांकि उसकी खास बहन नहीं है, मगर मुस्तफा जाने रहमत के इश्क की बुनियाद पर वो मदद कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान आगे आ जाता है और कहता है, यहूदियों आ जाओ, जिसको जो बन पड़े कर लो, मुझे मारना है मार लो, मगर इसको इसके करीब किसी को आने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। अब वो यहूदी नौजवान आगे बढ़े मारने के लिए। ये खातून है, अपने आंचल को खुदा की बारगाह में उठा देती है और दुआ मांगती है, ये मेरे मौला, आज मुझको बचाने के लिए तेरे बंदे ने कदम आगे बढ़ा दिया है। यहूदियों का बाजार है, मेरी इज्जत से लोग खेलने वाले थे, मगर तेरा बंदा मुझको बचाने के लिए आया है। लोग मारने पर तुले हैं, अभी इसको मार डालेंगे। या अल्लाह तू हिफाजत फरमा, या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा। ये औरत खड़ी होकर के दुआ मांग रही है, इसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। नौजवान यहूदियों के सामने खड़ा है, यहूदी सामने खड़े हैं, यही नौजवान है। जब पीछे मुड़ करके देखता है तो क्या दिखाई दे रहा है? हसनैन करीमैन के नाना अपने हाथ में तलवार लेकर के चले आ रहे हैं। हसनैन करीमैन के नाना आगे आगे आ रहे हैं और रसूलुल्लाह के पीछे हजरत अबू बकर भी आ रहे हैं, उनके पीछे हजरत उमर आ रहे हैं, उनके पीछे हजरत उस्मान आ रहे हैं, हजरत मौला अली आ रहे हैं, हसनैन करीमैन आ रहे हैं, जनाबे जुबैर आ रहे हैं, जनाबे तलहा आ रहे हैं, हजरत दर्दा आ रहे हैं, हजरत बिलाल आ रहे हैं, हजरत मालिक आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या देखा? ये रसूलुल्लाह के खलीफा ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों को भी भेज दिया। ए मेरे नूरी फरिश्ते, जाओ इन सब की हिफाजत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसला के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ, अब ये लोग जो आए थे सरकार के साथ में ऐसे खड़े हैं, मगर देखो ये तलवारें चलने लगी, यहूदी कट कट के गिरने लगे, सर कट रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, आवाज आती है अरे ये लोग खड़े हैं तो फिर तलवार चला कौन रहा है? किसी ने ललकार करके कह दिया अरे यहूदियों भाग जाओ, ये खुदा का अजाब तुम पर नाजिल हो गया है, अल्लाह के फरिश्ते तलवार चला रहे हैं। ये नौजवानों, अगर दिल में नबी का इश्क पैदा कर लो, खुदा पर अकीदा रख लो, तो यही होगा हो जो आज इब्राहिम साई माँ पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सीने में अकीदा है तुम्हारे तो आग में तुम गिर जाओगे, पर आग तुम पर असर नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीने में ईमान ही तो था। जी 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 बेशक ईमान ही तो था। बताओ, आग के मुंह में जा रहे थे और फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमी आके पूछे, अल्लाह के खलील कोई आरजू हो तो बताओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मगर इतना पुख्ता ईमान था हजरत इब्राहिम ने उनकी मदद को ठुकरा दिया था। जाओ, और ठुकरा करके ये कहा था इब्राहिम ने कि देखता है वो मेरा रब्बे जलील, बेशक सुभान अल्लाह। देखता है वो मेरा रब्बे जलील, और आग में पड़ता है अब उसका खलील। वो मेरा रब्बे कदीर देख रहा है कि उसका खलील आग में जा रहा है। जाओ, कितना ईमान पख्ता था। आखिर में ऐसा ही हुआ, रस्सियां कटी, आग में गिरे, अल्लाह देख रहा और अल्लाह फरमाता है जो मुझ पर भरोसा करता है वो आग में अगर गिर जाए तो आग को मैं ठंडी कर देता हूँ। इब्राहिम आग में गिरे थे और अल्लाह ने कह दिया था कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आए आग तू ठंडी और सलामत वाली हो जा हजरत इब्राहिम पैगंबर पर। सुभान अल्लाह। ये ईमान था। तो उस नौजवान के तरीके से अपने सीने के अंदर एक जज्बा पैदा करो और ईमान पैदा करो। अगर ईमान तुम्हारे सीने में मौजूद है तो कहीं भी दुनिया के कोने से तुम रसूलुल्लाह को पुकारोगे, गाजी मियां को पुकारोगे, गौसे आजम को पुकारोगे। अगर तुम पर मुसीबत आई है, गौसुल वरा नजरे करम उठाएंगे तो मुसीबत तुम्हारी पल भर में